Hello students, today we are going to start next chapter, that is your chapter 10. Chapter 10 and string manipulation. String manipulation. Okay. तो देखिए आपको मैंने डाटा टाइप्स बताए थे, इंटीजर डाटा टाइप बताया था, फ्लोटिंग टाइप बताया था, स्ट्रिंग्स बताए थे, लिस्ट एंड टपल्स एंड डिक्शनरी। ठीक है, तो इंटीजर डाटा टाइप के ऊपर आपने काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग आप कर चुके हो, फॉर लूप, व्हाइल लूप, आपने इंटीजर डाटा टाइप, फ्लोटिंग डाटा टाइप इन्हीं सबसे किया है। ठीक है, अब क्या करना है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। स्ट्रिंग मैंने आपको पहले भी बताया था, स्ट्रिंग्स कैसे होती है कि जो भी कोई हम वैल्यू किसी कोट्स के अंदर लेते हैं, सिंगल कोट या डबल कोट्स, ठीक है ना। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा आकाश, आकाश, तो आकाश क्या है आपकी, आकाश इज अ स्ट्रिंग टाइप वैल्यू। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप वैल्यू क्यों है, क्योंकि आपने इसको क्या लिखा है, कोट्स में लिखा है। इवन कि अगर आप 123 क्या है, न्यूमेरिक नंबर है, लेकिन अगर आप इसको किस में लिख देते हैं, कोट्स में लिख देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, आपकी स्ट्रिंग बन जाएगी। बेशक इसमें नंबर कैसा दिया है, आपने न्यूमेरिक दिया है। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू जिसको आपने सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में मेंशन किया है, दैट इज द स्ट्रिंग। ठीक है, अब हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे कि अगर मुझे देना है स्ट्रिंग str, मैंने स्ट्रिंग 1 ले लिया इक्वल टू आकाश। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग 1 लिया, मैंने क्या किया, स्ट्रिंग 1 इक्वल टू आकाश लिया, str1 एक वेरिएबल है, ये क्या हुआ आपका, दिस इज द वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल जिसने क्या स्टोर करवाया है, आकाश। तो आकाश क्या है, आपकी वैल्यू, किस टाइप की वैल्यू, स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप वैल्यू। तो ये str1 क्या है, आपका वेरिएबल है, और आकाश क्या है, स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है। तो अगर आपको उसको प्रिंट करवाना है तो आप कैसे प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट str1। ठीक है, सिंपली आप सिंपल वे में इसको प्रिंट करवा लेंगे, जैसे सबको प्रिंट करवाते हैं। str1 में आकाश गया, str1 को आपने प्रिंट कर लिया। अब इसकी इंडेक्सिंग कैसे की जाती है, देखो जो भी स्ट्रिंग होती है आपकी, जैसे कि मैंने क्या लिया, पाइथन। ठीक है, पाइथन किस तरीके से जाकर के स्टोर होती है मेमोरी में, हर एक इसको क्या है, मेमोरी इसको अलॉट किया जाता है, इंडेक्सिंग इसकी की जाती है। जैसे कि ये क्या दिया गया है, पाइथन। ठीक है, तो ये है आपका इस तरीके से इंडेक्सिंग बनेगी। इसकी इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट होती है, 0। जैसे मैंने क्या किया है, इसको str1 में ले लिया, str1 इक्वल टू पाइथन, मैंने ऐसे लिया, तो पाइथन कैसे स्टोर होगा, इस तरीके से स्टोर हो जाएगा। मीन्स एक स्पेस इसको दे दिया गया मेमोरी में, तो इसकी इंडेक्सिंग। लेकिन हम क्या करते हैं कि अभी जैसे आपने क्या किया था, स्ट्रिंग 1 पाइथन और प्रिंट स्ट्रिंग 1 किया, प्रिंट स्ट्रिंग 1 आपने किया, तो इससे क्या हुआ, str1 में क्या वैल्यू है, पाइथन है, तो ये पूरा का पूरा पाइथन प्रिंट कर देगा। ठीक है, लेकिन सपोज करो आप ऐसे प्रिंट नहीं करना चाहते कि पूरी की पूरी वैल्यू प्रिंट हो जाए, आप इंडिविजुअल कैरेक्टर को प्रिंट करवाना चाहते हो। ठीक है, आप चाहते हो कि p अलग से प्रिंट हो, कि वो बताए 0 इंडेक्सिंग पे क्या है, p है, फिर क्या है, y, फिर t, h, o, n, मीन्स आप इंडिविजुअल कैरेक्टर को प्रिंट करवाना चाहते हो, देन व्हाट विल यू डू। तो उसके लिए क्या है कि आपकी इंडेक्सिंग मेथड आप यूज करते हैं। इंडेक्सिंग आपकी जो भी स्ट्रिंग होती है, उसकी हर एक स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है, 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये क्या है, आपकी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है। ठीक है, आगे जा रही है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग या पॉजिटिव इंडेक्सिंग, फॉरवर्ड। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हम शुरू में डाटा टाइप्स कर रहे थे। ठीक है, ये क्या कैसे स्टार्ट होती है, फॉरवर्ड यानी पॉजिटिव इंडेक्सिंग है आपकी। और यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, बैकवर्ड इंडेक्सिंग। इसको क्या बोला जाता है, बैकवर्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, तो ये कैसे स्टार्ट होती है, -1, -2, -3, -4, -5 एंड दिस इज -6। ठीक है, तो अब क्या है, ये क्या है, ये क्या किस टाइप की है, नेगेटिव। ठीक है, जो बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है वो कैसे होती है, नेगेटिव। यानी आपके पास स्ट्रिंग को अगर आप हर एक कैरेक्टर को रिट्रीव करवाना चाहते हो, देन यू हैव 2 वेज। एक तो है, एक पॉजिटिव इंडेक्सिंग के थ्रू आप कर सकते हो, और एक नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग के थ्रू आप कैसे करेंगे, जैसे सपोज करो
str1 में पाइथन स्टोर है ना, तो str1 की कौन सी इंडेक्सिंग, मैं अगर 2 लेती हूँ str1 का 2, तो 2 पे क्या स्टोर है t, ठीक है, कौन सा करेक्टर स्टोर है t। फिर str1 पे अगर मैं -3 मैंने दिया तो -3 पर क्या स्टोर है आपका h स्टोर है, str1 0 इसमें क्या स्टोर है p। तो इस तरीके से आपके इंडिविजुअल करेक्टर्स आपके क्या है स्टोर है हर एक इंडेक्सिंग पर, और आप इंडिविजुअल करेक्टर को रिट्रीव करवा सकते हैं। तो इसी तरीके से अब आपको अगर हर एक करेक्टर को रिट्रीव करवाना है, सपोज करो आपको क्या करना है, अच्छा आप ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो तो अभी हम इसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, बाद में ट्रैवर्सिंग करेंगे इसकी कि कैसे की जाएगी, ठीक है। जैसे आपने दिया ट्रैवर्सिंग ऑफ बेसिक ऑपरेशंस ऑन द स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, बेसिक ऑपरेशंस हम कौन कौन से ऑपरेशंस इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो है प्लस, प्लस क्या होता है कंकैटिनेशन, ठीक है। एक होता है इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है। तो बेसिक ऑपरेशंस हम क्या क्या परफॉर्म, इसके अलावा मैथमेटिकल, ये आपके क्या है मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, ऑपरेटर्स हैं, प्लस एंड मल्टीप्लाई, ठीक है। तो सिर्फ यही 2 ऑपरेटर्स हैं जो कि हम स्ट्रिंग के ऊपर मैनिपुलेट कर सकते हैं, स्ट्रिंग के ऊपर यूज किया जा सकता है, ठीक है। एक बार मैंने आपको एक प्रॉब्लम दी थी जिसमें कि स्ट्रिंग दिया था आपका, स्ट्रिंग इक्वल टू a दिया और फिर आपको बोला गया इसको डिवाइड करने के लिए, ठीक है। जैसे b इक्वल टू यहाँ पे दिया स्ट्रिंग को डिवाइड करो, स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय 2। तो एरर क्या थी, एरर ये थी कि स्ट्रिंग किस टाइप की वैल्यू कंटेन करता है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ले रखा है उसने, और हम क्या कर रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन वी आर गोइंग टू परफॉर्म ऑन द स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन डिवीजन वी कैन नॉट परफॉर्म ऑन द स्ट्रिंग, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं प्लस और मल्टीप्लाई को ही यूज कर सकते हैं। तो प्लस का मीनिंग क्या होता है कंकैट करना, और मल्टीप्लाई जो है आपका सिंबल एस्ट्रिक का वो क्या होता है रेप्लिकेशन करना, ठीक है। तो हम पहले कंकैटिनेशन देखते हैं, कंकैटिनेशन होता क्या है, कैसे हम करते हैं प्लस कंकैटिनेशन, ठीक है। अब कंकैटिनेशन क्या है, जैसे कि सपोज करो आपके पास 2 स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 1 इक्वल टू आकाश, ठीक है, स्ट्रिंग 2 है आपके पास सिन्हा, ये आपके पास 2 वेरिएबल्स है स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 जिसमें की वैल्यूज है आकाश और सिन्हा। अब हमें क्या करना है, इनको कंकैटिनेट करना है, इनको कंकैटिनेट करके हमें क्या करना है पूरी एक ही स्ट्रिंग बनानी है। तो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैं स्ट्रिंग 3 में वैल्यू ले लेती हूँ, स्ट्रिंग 3 इक्वल टू स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2, ठीक है ना, स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2। तो ये क्या बन जाएगा आपका, जब आप क्या करेंगे प्रिंट स्ट्रिंग 3 को करेंगे प्रिंट स्ट्रिंग 3, तो क्या आ जाएगा प्रिंट स्ट्रिंग 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आकाश सिन्हा, कोई स्पेस नहीं आएगा, लेकिन ये ध्यान रखना अगर आप स्पेस चाहते हैं तो आप यहाँ पे यहीं पर आप स्पेस एक दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आकाश सिन्हा, एक स्पेस को ले लेगा, ठीक है ना, अगर आपने यहाँ पर स्पेस दे रखा है, ठीक है। अदरवाइज आप बीच में प्लस करके एक जैसे स्ट्रिंग 1 लिया आपने प्लस आप एक स्पेस ऐड कर दो, फिर प्लस फिर स्ट्रिंग 2, ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करता है प्लस सिंबल क्या करता है 2 स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लस जो ऑपरेशन है वो स्ट्रिंग्स के साथ अगर आप उसको ले रहे हैं, स्ट्रिंग्स के साथ यूज कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, वो 2 स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट कर रहा है, ठीक है। 2 स्ट्रिंग्स की एक स्ट्रिंग उसने बना दी। लेकिन अगर आप इसी को किसी नंबर के साथ अप्लाई करते हैं, जैसे इसको आपने क्या किया 2 + 3 किया, तो 2 + 3 क्या देगा 5 देगा वो, ठीक है। लेकिन 2 स्ट्रिंग्स को हमने किया जब, तो उसने क्या कर दिया आकाश प्लस सिन्हा, तो यहाँ पे उसने क्या किया है एक स्ट्रिंग बना दी आकाश सिन्हा, ठीक है। इस तरीके से उसने एक ही स्ट्रिंग बना दी इसको। अब ध्यान रखना कि अगर कंकैटिनेशन या तो दोनों ही आपके इंटीजर नंबर होने चाहिए, ठीक है ना, दोनों ही नंबर होने चाहिए, न्यूमेरिक होने चाहिए, फ्लोटिंग हो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर जब आप स्ट्रिंग्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो या फिर दोनों ही स्ट्रिंग्स होनी चाहिए। आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो कि जैसे आकाश
प्लस 2, ठीक है। तो आकाश तो क्या है आपका स्ट्रिंग टाइप है और 2 क्या है आपका न्यूमेरिक टाइप वैल्यू ले रहे हो, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी एरर आ जाएगी। अगर आपने यहाँ पे इसको क्या किया है स्ट्रिंग टाइप बनाया है आकाश और प्लस और 2, फिर ये क्या आ जाएगा आकाश 2, इस तरीके से स्ट्रिंग बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो मीन्स ध्यान क्या रखना है कंकैटिनेशन में स्ट्रिंग को कैसे रिट्रीव करना है वो चीज़ तो मैंने आपको बता दी, इंडेक्सिंग आपको पहले भी हो चुकी थी, ठीक है। तो ये बेसिक ऑपरेशन है, बेसिक ऑपरेशन ऑन द स्ट्रिंग। अगर आपके दोनों नंबर हैं तो वो उनको ऐड करेगा, अगर दोनों स्ट्रिंग्स हैं तो स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर देगा, और अगर एक स्ट्रिंग है और एक नंबर है तो वो वहाँ पर क्या आ जाएगी एरर आ जाएगी। अगर आपका एक स्ट्रिंग है, एक न्यूमेरिक टाइप का आपने स्ट्रिंग बनाया है तो वो उनको भी क्या कर देगा आपस में कंकैटिनेट कर देगा, ठीक है। तो ये था आपका कंकैटिनेशन। अब है आपका रेप्लिकेशन, ठीक है, रेप्लिकेशन। तो ये बेसिक ऑपरेशन है दैट वी कैन परफॉर्म ऑन द स्ट्रिंग, बेसिक ऑपरेशंस। नेक्स्ट है रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन क्या है एस्टेरिस्क, ओके। अब एस्टेरिस्क अगर हम 2 नंबर्स के ऊपर रेप्लिकेशन का साइन लगाते हैं, रेप्लिकेशन का मीनिंग होता है रिपीट करना, ठीक है ना, उसी चीज़ को रिपीट कर देना। अब अगर किसी साइन को मल्टीप्लाई का साइन होता है, ये 2 × 3 करते हैं, 2 नंबर के साथ आपने यूज़ किया तो क्या आंसर आया आपका 3 × 2 = 6, ठीक है। अगर आप रेप्लिकेशन को किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो, ठीक है, और 3, एक आपका नंबर आपने स्ट्रिंग ली, रेप्लिकेशन का साइन लगाया और 3 दिया। इसका मीनिंग क्या है, 3 आपका इंटीजर टाइप है, इसका मीनिंग क्या है, गो को रेप्लिकेट करना है कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो इससे क्या होगा आंसर, गो 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 विदाउट एनी स्पेस, ठीक है ना। अगर आप स्पेस भी दे रहे हो तो वो एरर है, स्पेस नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेस नहीं दिया गया। अगर सपोज करो ऐसे स्पेस दिया जाता है यहाँ पर गो और फिर यहाँ पे स्पेस दिया जा रहा है, फिर आप लिखते गो गो गो, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अब इसी में जो है ये आपका क्या हुआ, रेप्लिकेशन हो गया। और ठीक है, बस यही है आपकी, यही 2 ऑपरेशंस आप परफॉर्म करते हैं, स्ट्रिंग रेप्लिकेशन है। इसी तरीके से यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे 5 मल्टीप्लाई और ये @ का साइन दे दिया है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, @ ठीक है ना। इस तरीके से @ साइन 5 टाइम्स डिस्प्ले हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये दिया, एक और दिया आपका 2 दिया है और मल्टीप्लाई क्या किया है 3, तो इससे क्या होगा, 2 क्या हुआ, 2 आपकी क्या बन गई, स्ट्रिंग बन गई, क्योंकि इसको डबल कोट्स में डाला गया है, मल्टीप्लाई क्या दिया गया 3, यानी कि 2 को आपको कितने टाइम लिखना है, 3 टाइम, 2 2 2, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये था आपका रेप्लिकेशन, स्ट्रिंग रेप्लिकेशन एंड द कंकैटिनेशन। तो ठीक है, यही बेसिक ऑपरेशन है। इसके अलावा कोई भी ऑपरेशन जैसे डिवीजन है, माइनस है, वो स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म नहीं किया जाता है।